जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शरीफ चिश्ती ज़रई फार्म पाक पतन की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन आज हमारे मेहमान दीवान जवेद अहमद चिश्ती साहब जो फार्म पे तशरीफ़ लाए हैं, उनके कुछ सवालात हैं वैराइटीज़ के बारे में कि आइए उनसे पूछते हैं क्या उनके सवालात हैं। और सबसे पहले वो अपना तारफ़ कराएँगे, उसके बाद जो उसके ज़हन में सवालात हैं वो भी कर सकते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरे तमाम देखने वाले नाजरीन, आपको मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। मैं हाजी जावेद इकबाल चिश्ती पाक पतन ऑफ पाक पतन शरीफ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब मोहम्मद शरीफ साहब, क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने कीमती टाइम में से कुछ वक़्त दिया। आपकी बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया आपका। तो आज मैं एक ना खसूसी जो है ना बहुत बड़ी परेशानी है जिसकी वजह से मैं आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। वो परेशानी ये है कि हम ना ये फसलों के हवाले से बहुत परेशान हैं। मैं कोई 20 को एकड़ का ज़िम्मेदारा कर रहा हूँ। तो जो दिमाग है ना ये फटने को जा रहा है। कोई कह रहा है कि यार आप 1692 लगाएं, आपकी बहुत सी वीडियो हमने देखी हैं। कोई कह रहा है कि यार ये 1692 जो है ये ड्रामा ही है, आप जो है रवायती काश्त जो है ना फ़ैन लगाते हैं, कोई कहता है फ़ैन लगाओ, कोई कहता है 1509 जो है वो काश्त करें। तो मैंने सोचा कि यार ना वो चिश्ती जो हैं, चिश्ती साहब जो हैं, उनके पास जाते हैं, वो काफ़ी वीडियो लगाते हैं, उनसे जाके पूछते हैं। आप हमारी को रहनुमाई करें प्लीज़ कि हमें कौन सी फसल जो है उसको तरजीह देनी चाहिए और कौन सी फसल हमें नहीं काश्त करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बिल्कुल बहुत से लोगों के सवालात मेरे पास भी आ रहे हैं कमेंट्स में और व्हाट्सअप में। कोई कहता है ये रजिस्टर कंपनी नहीं है, ये सेल नहीं होगा, हमें नहरों में फेंकना पड़ेगा। जी जी कोई किस तरह ड्रामेबाजी करता है, कोई किस तरह करता है। कुछ टिकटॉक भी बन चुकी हैं, वायरल हो चुकी हैं कि और बहुत से लोगों का कहना है कि ये रजिस्टर शुदा जो बीज है ये फसल नहीं है, तो इसका सेल करना बहुत ही मुश्किल है। ये गलत आपका एक नज़रिया है, क्योंकि ये इसकी वैल्यू एडिशन हो चुकी है इस फसल की। तो पाकिस्तान में ही इतनी डिमांड है ये चावल की कि अगर पाकिस्तान में ही इसको आगे प्रोवाइड किया जाए तो इस पर पूरा उतरना मुश्किल है, क्योंकि आप देख रहे हैं सिंध वगैरह में भी सैलाब आ गए हैं, वहाँ पे भी चावल की फसल जो है जदीद वो ज़राअत की तरफ आना चाहिए। इसके प्रैक्टिकल के लिए हम जो बैठे हैं 1692 का हमने प्रैक्टिकल किया है। जब हम उसमें कामयाब हुए तो आप लोगों को अवेल किया है। अब 1847 1885 हम लेके आ रहे हैं, अभी तक हम लोगों को उसकी तरफ राग़ब नहीं कर रहे, क्योंकि जब डेयरी हमारे दरवाजे पे आ गई हम मिने तोलेंगे, फिर आप लोगों को उसकी रिक्वेस्ट देंगे कि आप ये काश्त करें। हमने इस पे तजर्बा किया 1692 को, इसलिए वज गज के कह रहे हैं कि आप लोग भी इसको काश्त करें। तो सबसे पहले इसकी मिसालें मैं देता हूँ कि कौन से वो लोग हैं जो ये देगर वैराइटीज़ काश्त कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाती है 1692 की बात। 1692 एक बहुत ही हसास वैरायटी है। इसकी हिफाजत बहुत करना पड़ेगी, इसकी सेफ्टी प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा हैं। हिफाजती तदाबीर ये आप जहन से निकाल दें कि इसको जो गर्मी की शिद्दत है वो नहीं पड़ेगी, या इसको झुलसाव नहीं पड़ेगा, या इस किस्म की बीमारियां जो है वो नहीं आएंगी। मिसाल के तौर पे कैसे चिश्ती साहब, कैसे थोड़ी सी मिसाल दे के हमें बताएं ना, कैसे इसकी हिफाजत करनी जी है? बिल्कुल, मैं मिसालें आपको देता हूँ, उसके लिए आपको भी आसानी हो जाएगी। जी जी जी। ये बिल्कुल मैं आपको पंजाबी में मिसालें दूंगा, क्योंकि कुछ ऐसे फार्मर भी हैं बिल्कुल जट ठोस पंजाबी समझने वाले, जी तो वो मेरी बात को गौर से सुने। 1692 की मिसाल इस तरह दी है कि तुसी एक नवी नवेली दुल्हन घर च लै आंदे हो, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮਾਡਰਨ ਤੇ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਜ਼ ਨਖਰੇ जी ਉਠਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਖਾਵਣ ਪੀਵਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗਫਲਤ ਤੇ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਪੇਕਿਆਂ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੀਮੂਨ ਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚੇ, ਉਹਦੇ ਨਵੇਂ ਵੰਨ ਪਵਾਨੇ ਬਾਣੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫੌਰੀ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਤੀ ਤੇ ਕਾਹਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡਡ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਵੈਰਾਈਟੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 24 ਘੰਟੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਰਟ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ 50 ਤੋਂ 65 ਮਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰ ਮੈਂ ਰਜ਼ਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ
तो मुलाजमन क्या जाओ पानी ला दो 10 मिनट बाद खाद की बोरी पा दो, ये हरगज नहीं होना ने। अगर तुसी ये वैरायटी नाल पंगा लै रहे हो तो फिर तुहानू फौजी वांगू इंज अलर्ट उत्ते खड़ा होना पवेगा। फिर तुहानू ये फसल फीडबैक देवेगी, फिर तुसी सानू दुआवां देवोगे। जेड़े बंदे काम नहीं कर सकते वो इस वैरायटी दे बिल्कुल नज़दीक नहीं जावणगे, वरना वो सानू गालां देवणगे कि इन्हां गलत सानू पासे लाया है। चिश्ती साहब दूसरा सवाल मेरा ये है भी, मिसाल के तौर पर तुहाडी वीडियो 1692 दी अगर कोई बंदा अज देख रही है तो हुण तो पनीरी का टाइम जिहड़ा है वो मतलब काश्त करन दा खत्म हो गया है, ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਦੇਖੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ 4-5 ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 16-92 ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਸਲਨ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨਏ ਨਵੇਲੀ ਦੁਲਹਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਈ ਨਵੇਲੀ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਾਵਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ 4-5 ਏਕੜ ਪਨੀਰੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਇਹ 16-92 ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ? अगर किसी ने चाहिए होवे तो तुहाडा राबता कर सकदा, थोड़ा जिहा दसना जी मेहरबानी। जी बिल्कुल, और राबता उन्हां किसानां दी सहूलत वास्ते ही असीं इन्नी मेहनत कर रहे हैं। अज तुसीं वेखदे पए सी कि बारिश हो रही, मैं किन्ना परेशान हैगा। मैं लेबर का भी अरेंज कर रहा सी, मैं क्या बारिश दे विच यानी ना पनीरी दी काश्त जिहड़ी है कईयां वगैरह फोड़े वगैरह लैके उन्होंने लेवल लेज़र करिए, मिस्त्री भी मंगवा लिया असीं, पैप नाल लेज़र हुंदा करिए ते असीं इहदी काश्त कर दईए ताकि लेट हो रही है। जिहड़े किसानां नूं राए वाली जिन्हां दी फसल हैगी या दूसरी ज़मीनां खाली हन उन्हां नूं असीं पनीरी देवीए। तो इस वास्ते उन्होंने भरावां नूं परेशानी दी लवण की कोई लोड़ नहीं है। वो साडे नाल राबता कर सकते हैं, एडवांस बुकिंग भी करवा सकते हैं। रवायती तरीकाकार नूं तो मैं बिल्कुल बाय बाय कह दिता है। तुसीं फार्म ते आए हो, सुपर नैपियर ग्रास लगा होया, नवीं नवीं वैरायटियां साडे कोल। तुसीं साडी गंदम दा खेत भी विजिट किया, अलहमदुलिल्लाह एक पौधा भी नहीं डिगा गिरा। बिल्कुल जेड़ियां 10-12 वैरायटियां मैं गंदम दी लगाइयां हुई हैं बिल्कुल सेहतमंद थमाना खड़ियां ने, वेख के हैरान रह गए कि दूसरियां फसलां बिल्कुल तबाह हो गई हैं। तो अलहमदुलिल्लाह चिश्ती ज़रई फार्म की फसल बिल्कुल ऐ खड़ी है। इनका मतलब ये कि असी ऊपर मेहनत कर रहे हैं, कावश कर रहे हैं, तो उन्होंने भाइयों को परेशानी की बिल्कुल जरूरत नहीं है जिन्हें पनीरी काश्त नहीं की। वो एडवांस बुकिंग तो 1692 की पनीरी साढ़े को परचेज कर सकते हैं। इस बाद फिर असी 17-18 की पनीरी काश्त कर रहे हैं, 1885 की भी अलहमदुलिल्लाह तुहानूं देवांगे। लेकिन इस टाइम साढ़े को जिहड़ी है अवेल वो 1692 ही होगी। मेहरबानी जी, शुक्रिया। उसके बाद एक जो और क्वेश्चन है मेरे जहन में आ रहा, वो ये हमने ये पूछना था कि जो लोग डटे हुए हैं कि हमने लगाना ही फ़ाइन है भाई, हमने और कोई 1692 1509 जो है हमने काश्त नहीं करना, हमने सिर्फ फ़ाइन ही मतलब सिंगल काश्त में लगाना है। उसके बारे में आपका कोई प्रैक्टिकल है या आप अगर फ़ाइन लगाते रहें तो उसकी एवरेज या उसके बारे में कोई मिसाल दे के आप हमें थोड़ा सा गाइड कर दें। क्योंकि मैं नया इस फील्ड में, मुझे इतना ज़्यादा जो है ना रवायती मैं काश्त कर रहा हूँ, फ़ाइन जो है वही मैं काश्त कर रहा हूँ 5-7 साल से। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में, फ़ाइन के बारे में मेहरबानी गाइड करना। जी दीवान साहब, सबसे पहले तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आप शादी ब्याह करवाएं तो आप नई नवेली दुल्हन को ज़्यादा तरजीह देंगे या जो बूढ़ी हो तकरीबन 35-36 साल की हो उसको ज़्यादा तरजीह देंगे? नई नवेली दुल्हन को नई नवेली तो इसी तरह ही है। जो ईरी फैन लगा रहे हैं उसकी मैं मिसाल देता हूँ। जब जो आपकी दुल्हन है वो 2-3 बच्चों की माँ बन जाए तो उस वक्त यानी कि उसको धक्के भी दें, उसको मारें भी, उसकी केयर ना करें, उसको दवाई भी ना लेके दें, फिर वो कहती है मैं आपके बच्चों की माँ हूँ, मैं बैठी हूँ, मैंने कहीं नहीं जाना, आप मेरी जो है वो मेरे साथ तावन करें या ना करें, मेरी देखभाल करें या ना करें, मैं घर बैठी हूँ। हाँ, बाज़ का तो ये भी कह देती हैं कि आपने दूसरी लानी है तो आप ले आओ, मैं नहीं जाने वाली। मैं नहीं जाने। इस तरह 1692 भी आ गई और फैन भी बैठा है। जी। वो कहीं नहीं आपका जाएगा। जो बंदे यानी कि स्पेयर टाइम जिनके पास है, ऑफिस वगैरह में काम करते हैं बेचारे, या कहीं दूर रहते हैं, हफ्ते बाद अपनी फसलों का विज़िट करते हैं, तो उनके लिए मशवरा दरकार यही है कि वो ईरी फैन की काश्त कर लें। इसको मैं बिल्कुल एक्सपायर या इसको फ्लॉप नहीं करता। ये उन लोगों के लिए रिकमेंडेड कर रहा हूँ जो प्रॉपर टाइम नहीं दे सकते। ये गर्मी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करती, बल्कि जितनी गर्मी हो उतनी ये ज़्यादा फैलती फूलती है। तो जो लोग नहीं टाइम दे सकते जो प्रॉपरली, तो वो ईरी फैन काश्त कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। उसकी भी पनीरी जो हमारे आंढ गुआंढ है, पड़ोस में उन्होंने काश्त की हुई है, वो हमसे रब्ता करके उनसे मैं पनीरी जो उनको ख़रीद के दे दूँगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। और लास्ट में ये क्वेश्चन आखिरी रह गया मेरा कि 1509 जो है ये वैरायटी जो है ये हमें काफ़ी 2-4-5 साल से हमें जो है ये हम इसको काश्त कर रहे हैं और काफ़ी हमें प्रोडक्शन दे रही है। पिछली दफ़ा जैसा कि मेरी 45 मन जो है वो एवरेज आई थी और 2000 नहीं 4000 रुपया रेट लगा था।
और हम उससे भी मुतमईन। उसके बारे में आप क्या है, 1692 को रहने दें और 1509 पहले भी और बाद में भी डबल कास्ट, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें। इसके बारे में ये है कि ये एक्सपायर हो चुकी है। जो इंडिया वाले हैं 6 साल हो गए हैं, उन्होंने इसको एक्सपायर कर दिया है। इस वैरायटी को उन्होंने बूढ़ा करार दिया है, ये वैरायटी अब काश्त ना करे। लेकिन अब हम उनसे इतना पीछे हैं कि अब हम इसको एडवांस समझ रहे हैं, 1509 को काश्त कर रहे हैं। ये बीमारियों का गढ़ बन चुकी है। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह देता हूँ, जब वो नई नवेली थी, उसके बाद 2 बच्चों की माँ हो गई, अब वो बूढ़ी हो गई है। तो अब आपने इस पे खर्चे ही करने हैं। इसको कैंसर भी हो गया है, इसको हेपेटाइटिस भी हो गया है, इसको बैक्टीरियल ब्लास्ट, फंगस, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो 1509 पे अटैक ना करती हो। आपने ये खुद देखा होगा, काफ़ी आपने उस पर स्प्रे छिड़काव किए होंगे, फिर जाके कहीं वो कवर होगी। शुक्र करो कि वो कवर होगी, वरना कवर होने वाली वो साइड पे नहीं आती। तो जो लोग ये रिस्क, अब हमने यही रिस्क लिया हुआ है कि नहीं, ये काफ़ी दिनों से हमें अर्निंग देती आ रही है, अगर बूढ़ी भी होगी तो हम इसको नहीं छोड़ते, इसकी केयर करते हैं। नहीं भाई, अब इतनी महंगाई का दौर हो गया है कि हमें इसकी केयर करने का या इसको वरासती अपनी फसल रखने का अभी हमें कोई इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हमें वो अर्निंग कम दे, फीडबैक कम दे, हम इस उसकी लाज रखने के लिए हम उसको काश्त करते हैं। नहीं, जब आपके पास जदीद वैराइटीज़ आ गई हैं, 1692 की शक्ल आ गई है, 1847 की शक्ल आ गई है, तो इस्लाम भी आपको 4 शादियों की इजाज़त देता है। तो इसी तरह फसलों की भी आपको इजाज़त है कि जो जदीद वैराइटीज़ आ रही हैं, न्यू वैराइटीज़ आ रही हैं, आप उसकी भी काश्त करें जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये मिसालें पसंद आई होंगी और नाजरीन को भी। और इसी तरह वजाहत आज तक किसी यूट्यूबर ने और किसी ज़िम्मेदार ने नहीं की होगी, जो मिसालें आपको चिश्ती ज़रूरी फॉर्म पे मिल रही हैं। हाँ, वाक़ई जी, आपने बहुत अच्छा गाइड किया और ख़ास तौर पे मेरे देहाती भाइयों को आपने बहुत अच्छी मिसालें दे के हमें गाइड किया। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और एक बात मैं लास्ट में आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि ये जो 1509 है, ये हमने 45 मन फ़ी एकड़ तक हमने लिया हुआ है, और आप जो ये 1692 कह रहे हैं, इसका आपने जो काश्त किया है, इसकी एवरेज कितना तक है आप? आप 45 मन उसकी औस लेके बहुत ज़्यादा खुश हो रहे बहुत हैं। ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा। इंडियन फार्मर से अक्सर मेरा राब्ता होता है, जब मैं उसको कहता हूँ ना कि हमारी 65 से 70 मन औस पैदावार है, वो हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। उनके क्या फीडबैक है, उनका क्या अर्निंग है, वो 90 से 100 मन इस बासमती में से ले रहे हैं। वो 1847 में 1692 के, हम 45 35 40 मन लेके बहुत खुश होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 1692 आपको अगर इसकी अच्छी केयर कर लें आप, 50 मन से 65 मन तक आपको औस पैदावार ये दे सकती है, और रेट वही सेम होगा आपका 1509 वाला इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें टाइम दिया, हमारे नाज़रीन को आपने बहुत अच्छा गाइड किया, मुझे गाइड किया। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया जनाब, नवाज़िश। थैंक यू, शुक्रिया। और एंड पे नाजरीन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो यूट्यूबर आजकल उठे हुए हैं, नवी नवी पोस्ट, उनके पीछे आप बिल्कुल मत लगे। वो सिर्फ अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए गलत वीडियोस डालते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता। वो 1692 के बारे में आपको एम ही कन्फ्यूज़ कर रहे होंगे। उन लोगों से मैंने रब्ता किया है, अक्सर लोगों से, वो कोई दीवान साहब डॉक्टर निकला है, कोई इंजीनियर निकला है, कोई वकील निकला है। उनकी बेसिकली ज़मीन ही नहीं है, वो फार्मर ही नहीं है। दफ्तरों में बैठ के एवें मेरी वीडियो देखी, उसकी देखी और वो आगे शेयर कर दी, उनको पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। तो ऐसे यूट्यूबर से बचे। मुझे ना व्यूज़ से ना अपने चैनल से है, मुझे ये है कि किसानों की सिर्फ भलाई हो जाए, उनकी फलाह के लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो उन लोगों से बचिए, और जो बेसिकली फार्मर हैं उनकी आप उनको फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको फिर अच्छा फीडबैक मिलेगा। जी नाजरीन, बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल चिश्ती बिजनेस प्लान को सब्सक्राइब करें, ताकि इसके बारे में जो भी मेरी वीडियो आए तरीकाकार को वो फ़ौरन आप तक पहुँचे, आप उसको फॉलो करें और फ़ायदा उठाएँ। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।